Hello students, good morning all of you. Today we will discuss about our next topic, some important compounds of carbon या फिर organic compound. ठीक है, तो बहुत ही important टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने जो कंपाउंड पढ़ने हैं वो सिर्फ दो कंपाउंड पढ़ने हैं। तो जो हमारा जो फर्स्ट कंपाउंड है बेटा वो है इथेनॉल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो इथेनॉल होता है इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो इथेनॉल तो एक IUPAC नेम हो गया, इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा वो होता है इथाइल एल्कोहल। ठीक है, अब जैसे नाम में ही है एल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम क्या होगा। नाम में ही है ना एल्कोहल, तो फंक्शनल ग्रुप तो होता ही है हमारे पास। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा बेटा, एल्कोहल OH। ठीक है, अब मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा। अब फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखिए क्या नाम में लिखा हुआ है, इथ है। इथ का मतलब क्या था, दो कार्बन के एटम, है ना। ध्यान से सुनो, इथ का मतलब दो कार्बन के एटम, दो कार्बन हो गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एन। एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और लास्ट में क्या है बेटा, ओल। ओल का मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्कोहल। तो एक एल्कोहल आप लगा दो, लग गया एक एल्कोहल। अब क्या करते हैं, इसकी वैलेंसी। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है ना, टोटल 4 होने चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, हो गया। अब इस कार्बन के बॉन्ड गिनो, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए बेटा, 1 और 2, तो 4 पूरे करने के लिए 1। मतलब कि आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला होगा बेटा, इथाइल एल्कोहल कह लो या फिर इथेनॉल कह सकते हो। आई बस समझ में। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज की, तो जो इथाइल एल्कोहल है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल स्टेट। इथाइल एल्कोहल की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, एल्कोहल है ना, सभी ने देखी हुई है। तो जो एल्कोहल है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है बेटा, लिक्विड। इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब कि सामान्य टेम्परेचर पे ये किसकी फॉर्म में रहता है बेटा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई लिक्विड स्टेट में क्यों रह सकता है, तो सिर्फ किसके लिए, कोचिंग वाले क्वेश्चंस के लिए। तो देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इट इज हाईली सोल्यूबल। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, है ना, पानी के अंदर बहुत जल्दी घुलता है, ये भी पता होगा। ठीक है, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेम रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये हम 11th में सीखेंगे। नेक्स्ट है नंबर 3, जिसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बेटा इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड में है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गई इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्वेश्चंस को करना है ज्यादा से ज्यादा। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम लिख सकते हो या फिर कोई भी रिएक्टिव मेटल।
ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। तो जो अल्कोहल होती है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके एल्कोक्साइड बना लेती है, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अल्कोहल ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम फॉर्म एल्कोक्साइड्स, ठीक है। इथेनॉल है तो क्या बना लेगा ये, इथोक्साइड, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैसे, अल्कोहल का फॉर्मूला CH3CH2OH, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं सोडियम। अब हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन, बट ध्यान सिर्फ इसी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इनको नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि बाकी के हाइड्रोजन सबके सब 0 चार्ज है। तो ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा, रिएक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा ये CH3CH2ONA, ठीक है, इथोक्साइड बन, इसको बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड आयन, प्लस कौन सी गैस रिलीज हुई, हाइड्रोजन। तो अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी ध्यान हो, अगर कोई सब्सटेंस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये एसिड की तरह बिहेव तो कर रहा है, बट ये बहुत ही वीक एसिड होता है, कह सकते हो कि वाटर से भी, वाटर को हम न्यूट्रल बोलते हैं ना, तो वाटर से भी वीक होता है ये, ठीक है, वाटर से भी वीक एसिड होता है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है कि अल्कोहल शो एसिडिक बिहेवियर। दिस प्रॉपर्टी प्रूव्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। बट नॉर्मली हम क्या बोलेंगे इसको, नॉन एसिडिक ही बोलेंगे। ये इतना वीक एसिड होता है कि लिटमस पेपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, लिटमस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब नॉर्मली क्या बोलेंगे हम इसको कि न्यूट्रल ही होता है ये। बट जब बहुत डीप में पढ़ते हैं हायर क्लासेस के लिए इसको हम एसिड की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही लिख सकते हो, इट डजंट रिएक्ट विद लिटमस पेपर, ठीक है, वाटर से भी वीक एसिड होता है कई हजार गुना। तो कह सकते हैं ना कि लिटमस पेपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, मतलब इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, कि ये लिटमस के साथ न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है ना ही बेसिक। बट जब ये सोडियम वाली बात आती है तो साइंटिस्ट को लगता है कि हाँ भाई ये एसिड होता है, तो फिर ये कंक्लूजन निकला कि भाई एसिड तो होता है बट बहुत ही वीक एसिड होता है। उसके बाद नंबर 3 प्रॉपर्टी है हमारे पास, नंबर 3 कंबशन रिएक्शन। नंबर 3 कंबशन रिएक्शन। जब अल्कोहल का कंबशन होगा तो जलती है अल्कोहल, कंबशन रिएक्शन क्या होगा, अल्कोहल is highly combustible and catches fire, ठीक है। It completely burn to produce, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, CO2 गैस, वाटर वेपर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूं तो क्या फॉर्मूला था, CH3CH2OH। बेटा इसको देखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए, इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे।
अब मैं जब किसी चीज को जलाऊंगा तो किसकी प्रेजेंस में जलाऊंगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका हम कंबशन कर देते हैं तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, तो क्या बन जाएगा 2CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, मतलब 3H2O और प्लस हीट। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन कितनी हुई यहाँ पे 4 और 3 7, तो 1 ये हो गई 3O2। ठीक है, तो बेटा इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ये पोल्यूशन बहुत कम प्रोड्यूस करती है, इसलिए बहुत सारी कंट्री अल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिक्स करती है, मतलब कि ये पेट्रोल की तरह यूज हो सकती है, जिसको हम पावर अल्कोहल भी बोल देते हैं। समझ में आई बात, मैनी कंट्री यूज्ड एज ए एडिटिव, ठीक है, विद पेट्रोल। एडिटिव के लिए भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, बट फ्यूल भी कैसे, विद कॉम्बिनेशन ठीक है, पेट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो किस वजह से, ये पोल्यूशन फ्री होता है, कंप्लीट बर्न हो जाता है, कोई भी ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड या पोल्यूटेड गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता। नंबर 3 आता है हमारे पास, सॉरी नंबर 4 है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ी हुई है ना, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है बेटा। तो जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो क्या प्रोड्यूस करता है अल्कोहल, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कलाइन KMnO4, है ना, ध्यान है ना, ये बेयर्स रिएजेंट जिसको बोलते थे। ऑन माइल्ड हीटिंग, माइल्ड हीटिंग का मतलब इसको हल्का सा गर्म करेंगे, प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन हुई। तो जितने भी कार्बन का अल्कोहल होगा, जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बना लेगा वो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कलाइन KMnO4। साथ में हम क्या करेंगे, हीट, या फिर दूसरा भी यूज कर सकते हैं हम, एसिडिक पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दोनों ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों ही ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे जितने भी बड़ी चेन क्यों ना हो, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको ये बताइए, अगर हम अल्कलाइन बेयर्स रिएजेंट लेते हैं तो इसका जो कलर होता है वो कैसा कलर होता है, हल्का सा पिंक कलर होता है। ठीक है, पिंक कलर का होता है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, जैसे ही हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर डालेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक। मतलब कि जब तक ये कंप्लीट कन्वर्ट नहीं हो जाता, वो जो इसका अल्कलाइन KMnO4 का जो कलर है वो डिसअपियर होता रहेगा। जैसे ही ये पूरी की पूरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट, मतलब कि अब तो भाई अल्कोहल बचा ही नहीं ना, तो फिर मैं उसके अंदर KMnO4 डाल रहा हूं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो फिर क्या होगा, अब ये अल्कलाइन KMnO4 किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि वो जो पिंक कलर था वो परसिस्ट होगा, मतलब कि वो डिसअपियर नहीं होगा, और फिर वही हमें बताएगा कि भाई रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी और वो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, स्टार्टिंग में इसका कलर डिसअपियर होगा क्योंकि अल्कोहल रिएक्ट करेगा इसके साथ, बट जैसे कंप्लीट अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका होगा, कोई अल्कोहल रिमेनिंग नहीं रहेगा, तो फिर इसका कलर फिर से रिगेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन कर ही नहीं रहा।
तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही, ये 4 डिक्शन ही याद करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट डिक्शंस है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।